हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने फिर से एतबार कर लिया। गुलजार साहब की शायरी है, 2 लाइनें हैं, इलेक्शन के ऊपर बड़ी सटी बैठती हैं। इलेक्शन का माहौल है आजकल भारत में, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो ये है कि जो जीतेगा उसकी वाहवाही होगी और जो हारेगा वो कहेगा कि ईवीएम हैक हो चुका है। बात तो सही है। नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा आप लोगों के सामने आज फिर आया हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है। अच्छा, क्या जो ये अफवाहें फैलती हैं क्या ये सच है? आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। ईवीएम हैक जानने से पहले हमें जानना होगा कि ईवीएम क्या है। ईवीएम के साथ साथ हम जानेंगे कुछ और टर्मिनोलॉजी, जैसे वीवीपैट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, बैलेट यूनिट क्या होती है। चलो तो फिर पहले ईवीएम से शुरू करते हैं। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसकी फ़ोटो। ये सबसे पहले जो यूज़ हुई थी वो 1982 में हुई थी, केरला में एमएलए के इलेक्शन हुए थे तब हुई थी। और अब आप कहेंगे जब तक ईवीएम की मशीन नहीं थी तो कैसे वोट हुआ करते थे? तो पहले वोट बैलेट पेपर से हुआ करते थे। पेपर दिया जाता था, सबके नाम लिखे होते थे, सबकी मोहर लगी होती थी और उसके आगे जिसको भी आपको वोट करना है उसके ऊपर आप ठप्पा लगा देते थे, एक स्टैम्प टाइप लगा देते थे। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता था कि जब उसको फोल्ड करके एक बॉक्स होता था जिसे बैलेट बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर डाला जाता था, तो जब वो पेपर फोल्ड किया जाता था, देखिए आपने देखा होगा जब कोई भी मोहर लगाता है तो वो थोड़ी सी गीली रहती है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद सूखती है। लेकिन वोटिंग के लिए इतना टाइम नहीं होता कि उसे सूखने का टाइम दिया जाए। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर मोहर लगाते थे पहले के लोग और उसको फोल्ड करते थे तो वो मोहर ऊपर और नीचे मतलब बहुत जगह फैल जाती थी, जिसकी वजह से वो वोट डिस्क्वालीफाई मान लिया जाता था। अगर आप सपोज़ कीजिए कि 4 कैंडिडेट खड़े हैं, पार्टी मान लीजिए कांग्रेस की है, बीजेपी है, आप है, तृणमूल है या फिर बीएसपी है, तो एक आदमी ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जब उसने वो पेपर फोल्ड किया तो वो तृणमूल कांग्रेस पर भी उसका निशान लग गया। तो अब जब काउंटिंग होगी तो लोग तृणमूल वाले ये कहेंगे कि तृणमूल को दिया गया है और बीजेपी वाले कहेंगे कि बीजेपी को दिया गया है। तो ये सारी दुविधा के चक्कर में उसी वोट को कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन अब आप देखिए कि अगर वो वोट रियलिटी में तृणमूल को दिया गया और तृणमूल का जो प्रत्याशी है वो 1 वोट से हार गया, तो ये उसके साथ गलत हुआ। तो इसीलिए जो बैलेट पेपर है, जो वैलिड वोटिंग होती थी, उसको बंद कर दिया गया, ईवीएम इसलिए लाया। पहला तरीका हो गया ईवीएम के थ्रू और दूसरा हो गया पीवीआई। पीवीआई का मतलब क्या होता है कि पोस्टल वोटिंग इंडिया। इसमें क्या होता है कि जैसे जो लोग वोटिंग कराने गए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर सीआरपीएफ के हैं, एसएसबी के जो मिलिट्री विभाग है, वे जब वोटिंग कराने जाते हैं और उसी दिन उनके यहाँ भी वोटिंग है और वे उसी दिन वोटिंग कराने गए हैं, तो इसके द्वारा जो पोस्टल वोटिंग इंडिया है, इसके द्वारा वो अपना वोट एक पोस्टल के अंदर सेव करते हैं और उसको पोस्ट कर दिया जाता है उनकी ही कंस्टिट्यूंसी में। तो ये 2 तरीके हो गए हैं वोट कराने के आज की डेट में भारत में। पहला ईवीएम हो गया है, दूसरा हो गया है पीवीआई। अब तीसरी चीज़ हम जानेंगे कि वीवीपैट क्या है। देखिए, वीवीपैट की जो फुल फॉर्म है वो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब आप कहेंगे कि वीवीपैट किस चीज़ की दवाई है? देखिए, जब ईवीएम शुरू हुआ तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक भी हो सकती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिसको जो हम वोट देने गए हैं कि वो सही वोट है भी या नहीं है, इसको सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट की मशीन लाई गई। अब वीवीपैट की मशीन क्या है? ये ईवीएम के पास में रखी होती है। ईवीएम में जब हम किसी को वोट डालते हैं तो वीवीपैट में जो डिस्प्ले है उसके अंदर एक पर्ची दिखाई देती है कि आपने किसे वोट डाला। मतलब अगर मैंने कमल के फूल पर वोट डाला है तो वीवीपैट की जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भी कमल का फूल की एक पर्ची दिखाई देगी। तो इससे पता चल जाता है कि ये हमने सही वोट डाला है। और जो वो पर्ची है वीवीपैट के नीचे का जो स्टोरेज होता है उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। अगर काउंटिंग के समय ईवीएम मशीन में कोई दिक्कत आती है तो जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, उस वीवीपैट की जो स्टोरेज है उसके अंदर जो पड़ी हैं, उन्हें काउंट कर लिया जाता है। तो इससे काउंटिंग बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वीवीपैट सबसे पहले 2013 में नागालैंड में यूज़ किया गया, फिर 2014 में पूरे भारत में एमपी के इलेक्शन मतलब प्रधानमंत्री के सिलेक्शन के लिए पूरे भारत के अंदर यूज़ किया गया। ठीक है।
अब हमें देखना है कि क्या ईवीएम मशीन अब भी हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, कि गड़बड़ हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि वोटिंग प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ईवीएम मशीन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि एमपी का इलेक्शन है या फिर स्टेट का भी है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ईवीएम की मशीन की जांचें करता है, क्योंकि उनके यहाँ स्टोर होती हैं। फिर वहाँ से जो ठीक ईवीएम मशीन होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर जोन वाइज से डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और फिर एक एरिया, डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल या फिर संस्था को चुनित किया जाता है, जहाँ से लोग जाकर, जो सरकारी टीचर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ से वे ईवीएम मशीन लेते हैं। जब वे ईवीएम मशीन लेते हैं तो उनके सामने जो उन्हें ईवीएम मशीन देते हैं वे भी चेक कराते हैं कि ईवीएम मशीन सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यही सेम प्रोसेस वीवीपैट के साथ भी होता है। जब ये ईवीएम मशीन लेकर पोलिंग बूथ पर आते हैं तो पोलिंग बूथ पर, जैसे मान लीजिए कि 5 कैंडिडेट हैं, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, बसपा का है, तृणमूल का है और आप का है, ये 5 मान लीजिए कि पार्टीज़ हैं। तो पहले उस बूथ के बाहर इन 5 पार्टी के वॉलंटियर्स तैयार करे जाते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर होगा, कांग्रेस का एक होगा, बीजेपी का एक होगा, तृणमूल का एक होगा और जो बसपा है इसका भी एक वॉलंटियर होगा। और इनके सामने लाकर वो ईवीएम मशीन चेक कराई जाती है। ईवीएम मशीन भी चेक कराई जाती है और चेक कराई जाती है वीवीपैट की भी मशीन। वहाँ 10 से 15 या फिर 20 वोट डाले जाते हैं, फिर उनकी काउंटिंग करी जाती है उन्हीं वॉलंटियर्स के सामने, ताकि वे ये सुनिश्चित कर सकें कि ईवीएम मशीन सही काम कर रही है और वीवीपैट भी सही काम कर रहा है। अब उसके बाद में वो मशीन से वोटिंग कराई जाती है, उसको मतलब फॉर्मेट मार दिया जाता है। जो पहले के वोट मतलब चेकिंग के लिए जो यूज़ किए थे उन वोट्स को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर नए स्तर से उस वोटिंग मशीन को यूज़ किया जाता है। फिर जब पूरे इलेक्शन के दौरान, मतलब जब सब वोट डाल चुके होते हैं या फिर टाइम अप हो जाता है, उसके बाद में उन सभी वॉलंटियर्स के सामने, जो हर एक पार्टी का वॉलंटियर है उसके सामने उस मशीन को सील कर दिया जाता है और उनको डाटा दे दिया जाता है कि कितने लोगों ने वोट डाला। समझ रहे हैं ना आप? चलिए, अब एक इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूं कि कैसे वोटिंग उस पोलिंग बूथ के अंदर होती है। ठीक है सर, मान लीजिए कि ये आपका पोलिंग बूथ है जहां पर आप वोट डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 5 बेंच या फिर 4 बेंच दिखाई देंगी। 5 बेंच ज़्यादातर दिखाई देती हैं, कहीं कहीं 6 भी दिखाई दे जाती हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपकी पहली बेंच है। इसमें आपके पास जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी वो आप जो यहाँ व्यक्ति बैठे हुए होंगे उन्हें देंगे और उसके बाद वे उनके पास जो लिस्ट होगी वो उसके अंदर क्रॉस चेक करेंगे कि आपका नाम है या नहीं है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे दूसरी बेंच पर। यहाँ पर आप अपनी आईडी देंगे, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, डीएल है, वो आप देंगे। ये यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ होगा वो उसे भरेगा कि आपने कौन सी आईडी दी है, उसका क्या नंबर है, और यहाँ पर आपका साइन करा लिया जाएगा। तीसरी, जब आप बेंच पर जाएंगे तो आपकी उंगली के ऊपर मार्क लगा दिया जाएगा ताकि आप दोबारा वोट डालने ना आ सकें। अब देखिए, जब यहाँ पर आएंगे आप चौथी बेंच पर, ये देखिए ये 3 साइड से बंद होगी, ऊपर तक कवर होगी। उसको मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। 3 साइड से बंद होगी। मान लीजिए कि ये वाली साइड बंद है, ये वाली साइड बंद है, ये वाली साइड बंद है। इधर वाली साइड ये खुली हुई होगी और यहाँ पर एक साइड तो ईवीएम की मशीन रखी हुई होगी और एक तरफ वीवीपैट की मशीन रखी हुई होगी। ईवीएम में मान लीजिए कि आपने किसी भी पार्टी को वोट दिया है। सपोज़ कर लेते हैं कि आपने कमल के फूल पर वोट किया। कमल का फूल इधर था, आपने यहाँ पर बटन दबाया तो इसके आगे एक रेड लाइट जलेगी। जब ये रेड लाइट जलेगी उसके बाद जो यहाँ पर वीवीपैट की मशीन है उसके अंदर एक स्लिप आएगी, अंदर ही अंदर दिखाई देगी, बाहर नहीं आएगी। वो उस मशीन के अंदर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगी। जैसे आपने कमल का फूल का वोट दिया तो इसके अंदर कमल के फूल की एक पर्ची दिखाई देगी और वो उस वीवीपैट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो स्टोरेज है, उसके अंदर जाके गिर जाएगी। अब देखिए, इसके बाद में आपको एक और बेंच दिखाई देगी, सबसे आखिरी बेंच। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी बैठता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सबके ऊपर निगाह रखना और जो डाटा है उसे फील्ड करते रहना। हमने एक रफली स्ट्रक्चर देखा कि क्या क्या पोलिंग बूथ के अंदर होता है।
अब आप बताइए ये सब देखने के बाद कि क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? क्या ऐसे कोई चांसेस हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? देखिए, एक तो मुझे मोटा मोटा दिखाई देता है कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरा पोलिंग बूथ हैक कर लिया गया, अगर हर एक पार्टी का वॉलंटियर उसके अंदर मिला हुआ हो, ये एक पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता हर एक पार्टी के लिए बहुत अहम होता है। अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें अफवाहें उड़ती हैं कि बीजेपी ने पूरा का पूरा पोलिंग बूथ हैक कर लिया, आती है ना, तो उसमें एक ही चीज़ संभव हो सकती है। अगर वैसा हुआ है तो अजम्पशन अगर ऐसा है तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि जो बाकी की पार्टीज़ के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, जो वॉलंटियर्स थे, वे भी करप्ट थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समझ गए ना आप सर? ये एक पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को दोष देना कि उसका मतलब उसने पूरा पोलिंग बूथ कैप्चर कर लिया, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि उसमें आपके भी वॉलंटियर्स शामिल हैं। जिस दिन काउंटिंग हो रही है, प्रत्याशी ये कहें कि हम ईवीएम की काउंटिंग नहीं मानते, आप वीवीपैट की काउंटिंग कराओ, तो उसके अंदर जो रसीदें, जो स्लिप हैं या फिर जो टोकन जो गिरा है हर एक पार्टी का, उसकी काउंटिंग हो जाती है और उसके बाद में घोषित कर दिया जाता है कि कौन जीता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, और आप के नज़रों में कोई और तरीका दिख रहा हो कि ईवीएम मशीन ऐसे भी हैक हो सकती है तो कमेंट करें। लेकिन उससे पहले आप वोट दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके लिए आपको लिंक दे दिया गया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये वाला जो लिंक दे रखा है, इस पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और अगले साल 2029 में या फिर विधानसभा के जब आपके इलेक्शन आएंगे तो उसमें आप वोट डाल कर आइए सर। जब तक आप दूसरे वोट डालें या इसी सीज़न में वोट डालें, तब तक भैया थैंक यू, आभार, और देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, मैं भी बताता तुमको कि किसे वोट डालना है। वो बात ही होगी कि किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, किसी पार्टी ने, वरना तो मैं भी कहता स्प्रेड लव। थैंक यू सर, थैंक